हम लोग जब सरकार में थे तो आज़ादी के 70 साल बाद जिला मुख्यालय पे भी ITI नहीं था, उसको बनवाए। पॉलिटेक्निक हमने बनवाया, बेटियों का छात्रावास बनवाया, हमने जो है 150 करोड़ का इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया। 15 लाख मिलल नहीं तो आप लोगों से इदमा पारी कहल चाहते कि जो हमारी सरकार 500 देते रहेगा, अगर इदमा पारी हम लोगों का सरकार बनावत बा तो हम लोगों के 8,500 रुपया हर मेहरारू के खाते में 1 तारीख के जाई। देश का संविधान, देश का लोकतंत्र खतरे में बा। ई सरकार संविधान के ही बदल देहल चाहती बा। रमेश दुबे, इनसे हम पूछना चाहते हैं और रोजगारी पर और शिक्षा पर और महंगाई पर। सर बताइए कि आज की डेट में 10 साल के पहले महंगाई कितनी है? देखिए, महंगाई तो जो वर्तमान में सेंट्रल में सरकार है, उस सरकार ने ये कहा था कि हमें एक मौका दीजिए, बहुत लंबा फेंका था, एक मौका दीजिए, हम डीजल पेट्रोल के दाम को कम करेंगे, महंगाई को कम करेंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, सबके खाते में 15 लाख रुपया डालेंगे और हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज पे चलाएंगे। और किया, जो कहा वो एक भी काम नहीं किया, जो नहीं कहा वही काम वो सरकार ने किया। इसलिए जन आक्रोश है। आप देख रहे होंगे परिवर्तन की लहर बह रही है कि लोग अब उनके बात पे भरोसा नहीं कर रहे हैं कि वो लोग झूठ बोलते हैं। तो अब वो हम लोगों के साथ में अब वोटिंग करने जा रहे हैं, जनता जा रही है। सब बेरोजगारी, वो लोग बोलते हैं कि वो बेरोजगारी खत्म हो गई है, आपकी नज़र में कैसा लगता है? अब हमें तो लगता है कि बेरोजगारी तो इतनी बढ़ गई है कि आज की डेट में नौजवान, सबसे ज़्यादा नुकसान नौजवानों का हुआ है। नौजवान को 2 करोड़ लोगों को रोजगार इन्होंने हर साल देने के लिए कहा था, लेकिन किया क्या कि मैंने सरकार की संपत्तियों को जो पहले की सरकारें बनाई थी उनको उन्होंने बेचने का काम किया। और प्रधानमंत्री के काफिले में कोई आतंकवादी नहीं पहुंचता, मुख्यमंत्री के काफिले और सुरक्षा में कोई जो है आतंकवादी नहीं पहुंचता, लेकिन नौजवानों की जैसे ही परीक्षा शुरू होती है उसमें आतंकवादी और चोर घुस जाते हैं और उसके वजह से वो परीक्षा आउट हो जाती है। तो सरकार कोई भी परीक्षा करा ही नहीं पा रही है तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? पहली बार इस सरकार ने नीट की परीक्षा को भी जो है आउट करा दिया, जबकि आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो जब बच्चे परीक्षा ही नहीं दे पाएंगे, उसका रिजल्ट ही आप 4-4 साल रोक दोगे, बच्चे एज होते जा रहे हैं, नौजवान परेशान है, उसके पास कोई रोजगार नहीं है। वो कहते हैं नाले से गैस निकाल कर पकौड़ा बनाओ, ये उसको रोजगार बताते हैं, तो वो तो रोजगार है नहीं। रोजगार तो रोजगार होता है, आप दो रोजगार। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है ना, वो कोई जुमला से काम चलाना चाहती है और नौजवान अब समझ चुका है कि जुमले से काम चलने वाला नहीं। सर शिक्षा पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब दूसरे की सरकार थी तो शिक्षा पे, सोनभद्र पे किसी ने काम नहीं किया। हम लोग जब सरकार में थे तो आज़ादी के 70 साल बाद जिला मुख्यालय पे भी ITI नहीं था, उसको बनवाए। पॉलिटेक्निक हमने बनवाया, बेटियों का छात्रावास बनवाया, हमने जो है 150 करोड़ का इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया, कि हमने जो है घोरावल में पिछड़ा वर्ग छात्रावास बनवाया, कि हमारे बच्चे जो नहीं अपने घर से पढ़ पाते हैं वो छात्रावास में रह के पढ़ाई करें, कैसे भी पढ़ाई करें। घोरावल में ITI बनाया मैंने, ताकि जब तक बच्चा हमारा पढ़ेगा नहीं, टेक्निकल नहीं होगा, तब तक हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। इसलिए हमने उस पर काम किया था। सही बात। वो लोग कहते हैं कि एम्बुलेंस उनके कार्यकाल में हुआ है, 10 में तो 100 नंबर इनके कार्यकाल में चला है। ये सारे लोग जानते हैं कि एम्बुलेंस किसने चलाई है। एम्बुलेंस के नाम बदल देने से वो एम्बुलेंस जो है, इन्होंने सिर्फ उसका नाम बदल दिया है। हम लोग जो समाजवादी एम्बुलेंस उसको चलाए थे, उसका इन्होंने कोड का नंबर बदल दिया। और इनकी तो सोच ही नहीं है कि एम्बुलेंस भी चलाई जा सकती है गरीबों के लिए। जितने देर में रिश्तेदार नहीं पहुंचता उतनी देर में एम्बुलेंस पहुंचती है। ये सोच केवल अखिलेश यादव की हो सकती है, दूसरे की नहीं हो सकती। ठीक है सर, और एक सवाल बनता है कि जैसे ही आपसे अगर सरकार बनती है तो आप जो सोनभद्र की है जनजाति के लोग, यहाँ पे आज तक सुविधा नहीं पहुँची, सबसे आज के डेट ये समस्या पानी है, आप उस पर कैसे काम करेंगे? देखिए, ऐसा है कि हमारा जो ब्लॉक है वो डार्क जोन है, यहाँ पानी नहीं है। हमने जो है जब मैं था अपने समय में, तो हमने प्रयास किया था कि सोन नदी से पानी उठा करके अपने क्षेत्र में पीने के लिए पानी हम व्यवस्था इधर करें। जब तक उसका सर्वे करा के सब कुछ मैंने कराया, उसके बाद हमारी सरकार चली गई, हम विधायक नहीं रहे। जनता ने ऐसे आदमी को विधायक बना दिया, बाहर के आदमी को,
उसको वो केवल चरने खाने आता है, उससे जनता से कोई मतलब नहीं। समझ रहे ना। अब ये जनता अपने हिसाब से अगर इसी यही कहा मान ली होती कि जो काम कर रहा है उसको हम वोट देंगे, तो हम विधायक होते, हमारी सरकार होती। अब जनता 15 लाख के चक्कर में फंस गई कि 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, उसमें फंस गई। अब हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज से चलेंगे, महंगाई कम हो जाएगी, तो आप समझिए कि किसान की आमदनी दूनी हो जाएगी। इसके चक्कर में जनता फंस गई, और उसके फंसने का मतलब ये निकला कि आज ऐसा भोग रहे हैं कि कफन पर भी टैक्स लग रहा है, और उस कफन के टैक्स को जनता भर रही है। जय हिंद सर। 15 लाख मिलल नहीं, तो आप लोगों से इदमा पारी कहल चाहते कि जो हमारी सरकार 500 देते रहेंगे, अगर इदमा पारी हम लोगों का सरकार बनावत बा तो हम लोगों के 8,500 रुपया हर मेहरारू के खाते में 1 तारीख के जाई, और देवरान जेठान भाई तो टकाटक सबके खाते में 1 लाख जाई। ठीक, 5,000 रुपया किसान के खाते में जाई सम्मान निधि प्रति महीना। जौन टेक्निकल हैंड नौजवान भाई उनके खाते में जाई 1 लाख रुपया साल का, मतलब 8,500 रुपया उनके भी जाएगा। जवन गरीब महिला बाई उनके 10 किलो आटा, जैसे ही सरकार चावल बांटे क्या प्लास्टिक के मिलाई के ना, वो बात नहीं, ब्रांडेड आटा 10 किलो आटा, और ओकरे संगे 500 रुपया के मोबाइल का डाटा भी सरकार देवे। जात विवाद लोगन के अगर सरकार बनावत बात, किसान का पूरा कर्जा माफ हो जाता है अगर सरकार बनाओ जात बात, ठीक है ना। तो आप लोगों से निवेदन यही करब कि रघुनाथपुर से बक्सा हमार खलिए जाला, कम से कम इतना हमारी कोशिश करा कि दिनेश जल्ला खाली जाला, जितना हमारे चाहिए दिनेश उतने से काम चली। सुकृत में 3 रुपया कम रही अगर तो यहाँ वाले बढ़ाई दें, का समझ था बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये से आप लोगों से कहल चाहत रही कि देश का संविधान, देश का लोकतंत्र खतरे में बा। ई सरकार संविधान के ही बदल देहल चाहती बा। आप देखा कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल का हुई, मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 साल को हुई, प्रधान का कार्यकाल 5 साल को हुई, लेकिन जब नौजवान सेना में जाई तो ओकर कार्यकाल 4 साल का हुई। अब है भी अगर आप लोगों के गुस्सा नहीं आवता तो हमारे पास कोई चश्मा नहीं लगा दी आवे लगे आप लोगों के गुस्सा। सही बताओ थी, आगे प्रधानी का चुनाव न हुई कि न हुई कोई गारंटी नहीं बा, समझ ला। ऐसा चलता है ऐसे मामला। ऐसे संविधान के रक्षा बदे, ये देश के बचावे बदे, जुमलेबाजन से हटावे बदे, कहो कफन पर टैक्स लेते वहाँ, नमक पर टैक्स, अंग्रेज भी इतना टैक्स नहीं लिए। जो 10 रुपए का साबुन रहल वो 40 रुपया हुई है। सीजन में 15 रुपया का प्याज बिकतिया, 20-25 का आलू बिकतिया। सोचा के मैंने 50 रुपया का दाल 200 बिकता, 50 रुपया कड़ुआ तेल 200 बिकता। बिल्कुल बिकता ना, बिकता। पेट भरिगल का नहीं से पेट भरिगल ना। एकदम पारी साइकिल के बटन दबावा, इतनी बटन दबावा कि बटन करिया हो जाए, टूट जाए। अच्छा, हाँ, साइकिल बन जाए। और का यही महंगाई हुआ, यह अच्छा दिन। अरे हम तो बार-बार समझाओ थी गुप्ता जी के सुनत कहाँ बा।